यहां पर बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं, आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बतौर जमात पाबंदी लग सकती है। आपको इंतहाई अहम जराए से खबर दे रहे हैं। आज जिस तरह से गिरफ्तारियां और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगवा किए जा रहे हैं, उससे यह बात करीनस कयास या खारिज अज इम्कान करार नहीं दी जा सकती कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बतौर जमात पाबंदी लगा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के मामलात बन गए हैं, एक तरफ तो अदालतों से रिलीफ यानी इंसाफ मिलने की तवक्कुआत बढ़ती जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद लगता यही है कि आइंदा 24 से 48 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है। इसके लिए काबीना का इजलास बुला लिया गया है। और आज जिस तरह बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन साहब को इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, उसके बाद मजीद कारकुनान के ऊपर क्रैकडाउन बढ़ाया गया, उससे लग यही रहा है कि हालात मजीद खराबी की तरफ बढ़ेंगे और शायद आने वाले चंद घंटे मजीद कोई बड़ी चीज लेकर आए। आज दोपहर 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स भी शेयर करूंगा। साथ साथ आज एक इंतहाई अहम केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर जंजुआ साहब को पेश कर दिया गया, उनकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। और मजीद कितने केसेस हैं जो इंतहाई अहम हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा मंसूर अली खान साहब ने कुछ बोल दिया है मरियम नवाज साहिबा को और बड़े तरीके के साथ रगड़ दिया, उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, कुछ वायरल बयानात और बाइडन गेम से या रेस से आउट हो गए। इन तमाम तफसीलात पर बात होगी, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, वेल एंड गुड, नहीं किया तो कर लीजिए। ऑल वीडियोस का चेक मार्क उसको ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि आपके और हमारे दरमियान जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे। एक और गुजारिश, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उस चैनल के लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस वहां पर पोस्ट हो जाएं और आपको नोटिफिकेशन का इंतजार ना करना पड़े। आज की जो अहम तरीन स्टोरी है इस वक्त तक की, वो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 बड़ी शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक है बैरिस्टर गौहर साहब और दूसरे रऊफ हसन साहब। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट को चारों तरफ से पहले सील किया गया, उसके बाद अंदर से उनकी गिरफ्तारी डाली गई। अभी तक यह नहीं बताया गया कि उनको किस केस के अंदर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट एक और डेवलपमेंट यह है कि आज 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी ISPR की जानिब से की जानी है। और आज की जो हुकूमती डेवलपमेंट है उसमें अहम डेवलपमेंट यह है कि काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है। तो मेरे जो जराए हैं मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। जिस तरह से मीडिया के हालात बन गए हैं, जिस तरह अदालतें मामलात इंसाफ को हेड ऑन ले रही हैं और जिस तरह हुकूमत ने यह तय कर रखा है कि उन्होंने किसी भी मामले के ऊपर छोड़ना नहीं है, रगड़ के रखना है, तो ऐसी सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब हुकूमती तरफ से यह तय किया जा चुका हो कि अब कोई बड़ा फैसला लिया जा चुका है। इससे पहले 12 राना सनाउल्लाह साहब, 12 अता तारड़ साहब, 12 मरियम औरंगजेब साहिबा और 12 मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह चुकी हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और इसके आगे जो आएगा उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तो आहनी हाथों से जो निपटने का सीन है, क्या वो कोई बुरी खबर का पेश खैमा बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये चेक करना होगा। आज भी अदालतों के अंदर समाअत हुई। मैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत की बात कर रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में लापता PTI इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की बाजियाबी के केस की समाअत हुई। उस वक्त तक, जब तक गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई थी, उस वक्त तक की जो समाअत है उसका अहवाल भी बता रहा हूं। कहा गया जस्टिस साहब की तरफ से कि अटॉर्नी जनरल को बुलाएं, किसी भी हद तक जाएंगे। अहमद जंजुआ अगवा केस की CCTV फुटेज USB में अदालत में पेश कर दी गई। लोग मिसिंग हो रहे हैं, रियासत कुछ नहीं कर पा रही। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, आप हमें वो लिखने पर मजबूर कर रहे हैं, जो लिखते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं।
हमें किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं, बताएं कि कितने घंटे में अहमद जंजुआ को लेकर आएंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को 12 बजे तलब भी उन्होंने कर लिया, और उससे पहले हुआ ये कि अहमद जंजुआ की जो गिरफ्तारी है उसको जाहिर कर दिया गया। अहमद जंजुआ के ऊपर जो केसेस डाले गए उसमें बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिनको डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। ये तक कहा गया कि इनके पास बम बनाने का मवाद मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। लापता अहमद जंजुआ को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया अहमद जंजुआ। वकास जंजुआ को इंसदाद दहशतगर्दी के जज ताहिर अब्बास सुपरा की अदालत में पेश किया गया। थाना सीडीडी में दर्ज मुकदमे में अहमद वकास जंजुआ को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। अहमद वकास जंजुआ से गिरफ्तारी के वक्त धमाका खेज मवाद बरामद हुआ, यह इल्जाम लगाया गया। कलअदम तंजीमों से ताल्लुकात हैं और मजीद तफ्तीश और रिकवरी के लिए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और अब तक इतला दी है कि 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया चुका है। तफ्तीशकार की जानिब से अहमद जंजुआ के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई। बहरहाल उसमें हुआ यह कि उसे 7 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर हवाले कर दिया गया। अब जी जलसे की इजाजत ना मिलने से मुतालिक जो केस है उसकी समाअत हुई है। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत से मुतालिक केस की समाअत शुरू हुई तो शुएब शाहीन साहब से जस्टिस आमिर फारूक साहब मुखातिब हुई कि शुएब शाहीन साहब कोई बात नहीं बन रही। उन्होंने कहा नहीं सर, चीफ कमिश्नर कहते हैं मैंने अपना ऑर्डर कर दिया। चीफ कमिश्नर कहते हैं हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी तो देखेंगे। दौरान समाअत तहरीक लब्बैक के धरने का जिक्र भी किया गया। तहरीक लब्बैक वाले तो मुहर्रम के दौरान ही बगैर इजाजत फैजाबाद पर बैठकर आ गए। उनके खिलाफ ना तो कोई FIR भी दर्ज की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैजाबाद धरने से मुतालिक फैसला आज भी मौजूद है, यह शुएब शाहीन ने कहा। फिर शुएब शाहीन ने कहा कि F9 पार्क में जमात इस्लामी का जलसा हुआ है, NOC मिलने के साथ बयान हल्फी देना होता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, हमने उनको बुलाया था एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, बिठाने का मकसद ये तो नहीं था चाय का कप पिलाना है, आपने ऑर्डर करना था। अदालत ने यहां पर यह कहा एडवोकेट जनरल साहब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है लेकिन बैलेंस रखें, उन्होंने एक जलसा करना है, क्या इसमें गलत है? चीफ जस्टिस ने कहा चेहलम के बाद ये रख लें, 25 अगस्त के बाद जलसा रख लें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, क्या 14 अगस्त की सारी तकरीबात खत्म हो गई हैं? ऐसा ना करें, चीफ जस्टिस ने कहा। जिसके ऊपर शुएब शाहीन साहब बोले कि TL की बात इनसे की तो उन्होंने TLP ने कौन सा हमसे पूछ कर किया, ये उन्होंने कहा। शुएब शाहीन की बात पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक मुस्कुराए। आप वापस लेने से पहले इनको बुला तो लेते। चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से मुकालमा। और इस तरह डिटेल्ड जो डिस्कशन है वो शुएब शाहीन, एडवोकेट जनरल और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान हुई है। अभी तक की लेटेस्ट जो है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील किया गया है और वहाँ पर इस वक्त क्रैकडाउन जारी है। कुछ मज़ीद चीज़ें मैं शामिल करता हूँ और उसकी डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद पुलिस का PTI के मरकजी दफ्तर पर छापा, तमाम स्टाफ से मोबाइल फोन्स भी कब्जे में ले लिए हैं। जिस वक्त तक ये व्लॉग बन रहा है उस वक्त तक ये अपडेट है, जब ये चल रहा होगा उस वक्त थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मुबैना तौर पर PTI अरकान के हलफनामे कब्जे में लेने के लिए छापा मारा गया। ऑफिस में मौजूद ख्वातीन कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से सारा सामान उठाकर ले गई है। ये अब तक की तरीन डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब कुछ ट्वीट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बन्नू में फायरिंग का जो मामला है उसका केस डाल दिया गया PTI के ऊपर ततारड़ की जानिब से। इसके ऊपर इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऐसा भी हो सकता है बेचारा। अच्छा, हामिद मीर साहब ने आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया हुआ है, मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं अल्लामा इकबाल ने 1930 में खुतबा अलाहाबाद में अंग्रेज सरकार से जो हुकूक मांगे, पख्तून और बलोच वो हुकूक आज रियासत पाकिस्तान से मांग रहे हैं। जिन मकासद के लिए इकबाल ने अलहदा मुमलिकत का ख्वाब देखा वो आज भी पूरे ना हो तो उसे इकबाल के साथ धांधली ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। और यह मकबूल जान साहब का ट्वीट है, वो कहते हैं कौन कहता है कि बांग्लादेश की फौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। जो फौज हसीना वाजिद को इलेक्शन जितवाने से लेकर अमेरिका की बराह रास्त भारत बरास्ता मुकम्मल साथी बन चुकी थी, उससे कैसे तवक्को की जा सकती है। बांग्लादेश एक मुकम्मल इनकलाब की तरफ चल पड़ा है। साबिर शाकिर साहब का ट्वीट, क्योंकि जो बाइडन इस सारी रेस से निकल चुके हैं तो उन्होंने इस पर ट्वीट किया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की पहली कामयाबी सदर बाइडन सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार। अब सदर बाइडन का इलेक्शन से दस्तबरदार होना पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान की नाकामी की पहली सीढ़ी भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ही इमरान खान साहब को बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा था और उनकी हुकूमत को। तो अब ये कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके एलाइज के लिए, ये बड़ी बात होगी। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइंदा विफाक में हुकूमत देने और पंजाब में कोई तकरीबन 50-60 सीटें देने की ऑफर की बात चल रही है। ये अफवाह ज़ेरे गर्दिश है, इसमें कितनी सदाकत है इसका फैसला आने वाले चंद दिन में होगा। बहरहाल
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि वो इन काले कवानीन के हक में नहीं है, जैसे हद तक इज़्ज़त कानून और उसके बाद बाला बाला उन्होंने इसका साथ भी दिया। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं, किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के हक में वो नहीं है बज़ाहिर, लेकिन बाला बाला साथ भी देते हुए नजर आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। आज जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है, रऊफ हसन साहब और बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन पीटीआई है, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो अमल आया है, उससे लग ये रहा है कि हुकूमत ठान चुकी है। रियासत की क्या सोच है ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसमें से जो निकलेगा उसकी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज बहरहाल बहुत सारे फैसले हो जाने। अब मैं ज़रा इससे पहले कि कुछ वायरल बयान शामिल करूँ, मंसूर अली खान की मैं बात कर लेता हूँ। मंसूर अली खान ने मैडम चीफ मिनिस्टर यानी मरीम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालिक बड़े सख्त रिमार्क्स पास किए हैं। वो कहते हैं कि मैडम कहती हैं कि जजों को आइन के मुताबिक फैसला करना चाहिए, ना कि ज़मीर के मुताबिक, और जजेस अगर वो फैसला करेंगे तो उससे उनको जजेस की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या सियासतदान भी आइन के मुताबिक फैसला करें या ज़मीर के मुताबिक, तो ये सियासतदानों से मुतालिक भी तय कर लेना चाहिए। तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में रगड़ा लगाया मरीम नवाज को, और ये उस क्लैन के सहाफ़ी हैं जिनके मुतालिक तस्वर किया जाता है कि ये प्रो PMLN रहे हैं एलिजिडली। तो हैं या नहीं है इसका व्यू पॉइंट पब्लिक ने तय करना होता है, लेकिन एलिजिडली लोग यही तस्वर करते हैं। हालात अगले आने वाले चंद दिन में क्या बनते हैं इसकी डिटेल्स तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। अता तारड़ साहब कहते हैं पाकिस्तान की तरह कई ममालिक में इंटरनेट डाउन है, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अता तारड़ साहब कहते हैं अच्छा, पाकिस्तान की तरह कई ममालिक में ट्विटर भी डाउन है, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बस इतना कहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार, मतलब हद होती है यार। इंटरनेट डाउन होने का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है वो हम सबको पता है, और सिर्फ सारी वेबसाइट्स VPN पे चलने का पाकिस्तान में क्या ताल्लुक है वो भी हम सबको पता है। शाखसाना था, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाले की जो इब्तिदा है वो हो चुकी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहते हैं 2017 में हंसता बसता मुल्क था, दो बंदों ने मिलकर चलते टायर में डंडा दे दिया, 5 रुपए की रोटी मिलती थी, इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया से मिलकर मुल्क तबाह कर दिया। यानी वो नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट में अलेजिडली ओपनली ये बात कर रहे हैं। अब इसकी पूरी जो गुफ्तगू है मैंने नहीं सुनी है, लेकिन बहरहाल ये उनका अपना मतवा नज़र है, उनका एक व्यू पॉइंट है, उनकी अपनी एक सेंटिटी है, उसका हमें एहतराम है। लेकिन जो बोल रहे हैं वो पब्लिक पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहे हैं। आगे जी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब कहते हैं ये नहीं हो सकता कि आप 8 फरवरी के इलेक्शन का नतीजा भी ना माने और 11 जजेस का फैसला भी ना माने और आप तवक्को करें कि मुल्क में अनारकी नहीं होगी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ये फरमा रहे हैं जी, और बात बिल्कुल 100% दुरुस्त कर रहे हैं। अच्छा, मायजा हमीद साहिबा कहती हैं खान साहब को मार पड़ने की खबरों पर किसी इंसाफियन ने बाहर निकल कर एहतजाज किया, कोई सड़क ब्लॉक की, या सिर्फ यूट्यूबर उस पर भी डॉलर बना रहे हैं। मायजा हमीद साहिबा की बात में 100% दम है। अगर वाकईतन मार पड़ने वाली बात में किसी हद तक सदाकत है तो अवाम किससे मुतालिक उनकी जो बात है वो 100% दुरुस्त है, और इसको अवाम ने अगर सीरियस नहीं लेना तो फिर किसी और ने सीरियस भी नहीं लेना। तो मैं इतना कहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली जो इस वक्त डेवलपमेंट हो गई है उसको मैं सम अप करूँगा इस तमाम गुफ्तगू को, कि क्रैकडाउन का जो दायरा है वो मुझे वसी होता हुआ लग रहा है। इस तमाम चीज़ का इन्हिसार आज के प्रेसर के ऊपर होगा जो दोपहर 3 बजे होगा। उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है उसकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके ऊपर होगा। मैंने लफ्ज़ सकता है कि इस्तेमाल किया है शुरू में भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात 24 से 48 घंटे में बैन की जा सकती है। बैन हो रही है नहीं कहा, की जा सकती है कहा है। मैं पल्स पे हाथ रख कर कह रहा हूँ जो हालात की पल्स है, तो इसको सेंसेशनलाइज नहीं करना कि ये कोई मतलब वाकई हो रहा है। हो सकता है कि चांसेस है, किसी वक्त भी डेवलपिंग स्टोरी के अंदर मोड़ आ जाता है कि ऐसा नहीं हो पाया तो फिर नहीं हो पाया। तो इस वक्त जो डेवलपमेंट बनी हुई है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। तो आप लोगों ने इसको ज़रा उस रास्ते लेना है जैसे लेना चाहिए। मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त चाहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।